भारतीय अध्यात्म के आकाश में ऋषि वाल्मीकि एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी चमक युगों युगों से मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। एक क्रूर डाकू जिसके नाम से जंगल कांपते थे, कैसे सत्य और अहिंसा का पुंज बन गया। कैसे एक हत्यारे के मुख से संसार का प्रथम श्लोक फूट पड़ा। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के बदलने की नहीं है, बल्कि यह कहानी है पाप पर पुण्य की विजय और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के संकल्प की। प्राचीन काल की बात है, एक विशाल और घना जंगल था जहां रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। रत्नाकर का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु नियति के क्रूर प्रहारों और संगति के प्रभाव ने उन्हें एक खूंखार दस्यु बना दिया। उनका शरीर विशाल था, आंखें अंगारे की तरह लाल रहती थीं और हाथों में हमेशा धारदार शस्त्र होते थे। वे जंगल से गुजरने वाले हर राहगीर को लूट लेते थे और विरोध करने पर उनकी हत्या करने में भी संकोच नहीं करते थे। उनका पूरा परिवार, वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे उसी लूट के धन पर पलते थे। रत्नाकर को लगता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपने परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है। वे अपने पापों के बोझ से अनजान थे, उन्हें लगता था कि शिकार करना और लूटना ही उनका धर्म है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद उस वन मार्ग से गुजर रहे थे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर नारायण का नाम। रत्नाकर ने उन्हें देखा तो गरजते हुए सामने आ खड़े हुए। ठहरो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे यहीं छोड़ दो, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे, रत्नाकर ने अपनी भारी आवाज में कहा। नारद मुनि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे वनवासी, मेरे पास इस वीणा और इन पुराने वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इन्हें ले सकते हो, परंतु मुझे एक बात बताओ, तुम ये पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो। रत्नाकर ने गर्व से कहा, अपने परिवार के लिए। मैं उनका भरण पोषण करता हूँ। नारद जी ने बड़ी गंभीरता से पूछा, तुम ये पाप करके जो धन ले जाते हो उसमें तो तुम्हारा परिवार हिस्सेदार बनता है, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे पूछा है कि क्या वे तुम्हारे द्वारा किए गए इन भयंकर पापों के फल में भी हिस्सेदार बनेंगे? क्या वे यमराज के दंड में तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर पहली बार सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वे जिनके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं वे भला मना क्यों करेंगे। उन्होंने नारद जी को एक वृक्ष से बांध दिया और दौड़ते हुए अपने घर गए। रत्नाकर सबसे पहले अपने वृद्ध पिता के पास पहुंचे और पूछा, पिताजी, मैं आपके लिए चोरी और हत्याएं करता हूं, क्या आप मेरे पापों में हिस्सा लेंगे? पिता ने दो टूक शब्दों में कहा, पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य मेरा पालन पोषण करना है, लेकिन तुम पाप करके धन लाते हो या पुण्य करके, ये तुम्हारा निर्णय है। मैं तुम्हारे पापों का भागीदार क्यों बनूं? हैरान रत्नाकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख दुख की साथी हूँ, लेकिन कर्म और उनके परिणाम तो व्यक्तिगत होते हैं। आपके पापों का फल तो केवल आपको ही भुगतना होगा। रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों के लिए वे पूरी दुनिया से लड़ रहे थे वे उनके पाप में खड़े होने को तैयार नहीं थे। उन्हें बोध हुआ कि संसार में मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मुंह की पट्टी उनकी आंखों से उतर चुकी थी। रत्नाकर दौड़ते हुए वापस वन में पहुंचे और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। उनके आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपना पूरा जीवन पाप में व्यतीत कर दिया। क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई उद्धार का मार्ग है? नारद जी ने दयाभाव से उन्हें उठाया और कहा, घबराओ मत रत्नाकर, जागृत होना ही पहला कदम है। तुम केवल प्रभु का नाम लो। राम नाम में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े पापी को भी पावन कर सकती है। परंतु रत्नाकर का जीवन हिंसा में बीता था। वे राम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी जीभ जड़ हो गई थी। तब नारद जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, तुम मरा मरा कहो। रत्नाकर ने मरा मरा, जिसका अर्थ है मरा हुआ, कहना शुरू किया। जब इसे निरंतर और तीव्र गति से बोला गया तो वह अनायास ही राम राम में परिवर्तित हो गया। रत्नाकर एक स्थान पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। रत्नाकर ने उस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। वे अन्न जल त्याग कर गहरी समाधि में चले गए। वर्षा आई, धूप तपी, सर्द हवाएं चली, लेकिन रत्नाकर का ध्यान नहीं हटा। वर्षों बीत गए। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि दीमकों ने उनके शरीर को मिट्टी का ढेर समझकर उस पर अपनी बाम्बी टर्माइट माउंट बना ली। उनका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर ढक गया। एक लंबे समय के बाद नारद जी फिर वहां आए। उन्होंने बाम्बी को साफ किया और रत्नाकर को बाहर निकाला। अब वे रत्नाकर नहीं रहे थे, बल्कि उनका नया जन्म हुआ था। चूंकि वे वाल्मीकि दीमक की बाम्बी से बाहर निकले थे, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा।
उनकी आत्मा अब निर्मल हो चुकी थी और वे एक ब्रह्मर्षि बन चुके थे। एक सुबह ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने क्रॉन्च पक्षियों के एक जोड़े को प्रेमालाप करते देखा। वे दोनों पक्षी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी अचानक एक निर्दयी शिकारी ने एक तीर चलाया जिससे नर पक्षी की मृत्यु हो गई। मादा पक्षी अपने साथी के वियोग में चीत्कार करने लगी। ये दृश्य देखकर कोमल हृदय वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उनके भीतर का शोक क्रोध और कविता बनकर बाहर निकला। उनके मुख से अनायास ही एक मंत्र फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समाह यत्क्रौंचमिथुनादिकम वधीः काम मोहितम। अर्थात हे शिकारी, तुझे युगों युगों तक कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की अकारण हत्या की है। ये संसार का पहला श्लोक था। इससे पहले केवल वेदों की ऋचाएं थीं। उसी समय साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा, हे ऋषिवर, आपके मुख से यह छंदबद्ध वाणी मेरी प्रेरणा से निकली है। अब आप इसी छंद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन करें। जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक रामायण की कथा सुनी जाएगी। वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से श्री राम के पूरे जीवन को देखा। उनके जन्म से लेकर रावण वध तक उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की, जो आज भी हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। अद्भुत बात यह है कि जब माता सीता का परित्याग हुआ तब ऋषि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। लव और कुश का जन्म उन्हीं के आश्रम में हुआ। वाल्मीकि ने ही उन बालकों को रामायण कंठस्थ कराए और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अंततः लव कुश ने श्री राम की सभा में वही रामायण सुनाई जिसे स्वयं वाल्मीकि ने रचा था। ऋषि वाल्मीकि की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता। हमारे कर्म और हमारी परिस्थितियां हमें भटका सकती हैं, लेकिन यदि मन में सच्चा पश्चाताप हो और गुरु का मार्गदर्शन मिले तो एक डाकू भी भगवान का प्रिय बन सकता है। वाल्मीकि जी का जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें उस महान ऋषि का स्मरण होता है जिन्होंने न केवल हमें राम की कथा दी, बल्कि यह विश्वास भी दिलाया कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, ज्ञान का एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।